2024 में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल आज की डेट में भी है कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिन्हें लेकर लोग उम्मीदें कर रहे थे कि शायद अमेठी और रायबरेली से मैदान में उतरेंगे, खबरें तो कुछ अलग आ रही हैं। देखिए मैडम, ये कोई प्रश्न नहीं है। आप प्रश्न करें देश के विकास के बारे में, देश की जनता की जो जरूरतें हैं उनके बारे में। ये पार्टी का फैसला है। प्रियंका गांधी कभी चुनाव नहीं लड़ी, राहुल गांधी ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई प्रश्न नहीं है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। ये तो प्रश्न इसलिए है ना क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं भी थी, कार्यकर्ताओं का भी कहीं ना कहीं मन था। और अब तो अच्छा ठीक है, 3 दिन बचे हैं, अब तक आपने फाइनल नहीं किया। ये पार्टी, मैं कह रहा हूं पार्टी हाईकमान का फैसला है। और प्रियंका जी पे और राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रियंका जी ने कभी चुनाव, अमेठी भी उनकी पुरानी ही सीट रही है ना। जिस इस समय सांसद कहां से हैं वो? वायनाड से हैं। वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं वो। और जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, प्रियंका जी कभी चुनाव लड़ी नहीं। वो हमेशा जो भी लड़ेगा कांग्रेस पार्टी का, प्रियंका जी ने हमेशा लड़ाया, चाहे सोनिया जी रही हो चाहे राहुल जी रहे हो। प्रियंका जी कभी चुनाव लड़ी नहीं। तो इस बात का ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि आप इस बात को इतना प्रश्न है, इसलिए मैं आपके पास जल्दी बात पूरी। ये इतनी बात नहीं है कि प्रियंका जी और राहुल गांधी जी अमेठी और रायबरेली से क्यों चुनाव लड़े। वहां से चाहे ना फाइनल अब तक क्यों नहीं किया, सवाल ये भी है। ठीक है, मैं ठीक है, पार्टी का आएगा, ऐसा नहीं है पार्टी कैंडिडेट। चलिए 3 दिन रह गए हैं, देख लेते हैं कब आएगा। बीजेपी से इस पर बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो पार्टी तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? इनफैक्ट हमको नहीं, ये उनका ऑफ कोर्स उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन ये पूरे भारत के जनमानस को लग रहा है कि सदियों सदियों पुरानी जो उनकी परंपरागत सीट है, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के चलते गांधी परिवार साहस नहीं जुटा पा रहा है उत्तर प्रदेश में पदार्पण करने का। और जिसकी परिणति आप देख रही हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कांग्रेस का मुख्यालय जिस संसदीय सीट के अंतर्गत आता है, उस संसदीय सीट पर भी कांग्रेस मुख्यालय से जिन कांग्रेस जनों का वोट बना होगा, उन्हें पहली बार ईवीएम में कांग्रेस का चुनाव निशान पंजा दिखाई नहीं देगा। क्योंकि कांग्रेस ने अपनी राजनीति आउटसोर्स कर दी है इंडिया के गठबंधन के लिए, और उसका एक सबसे छोटा पार्टनर बनके, क्योंकि जमीन तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पराक्रम से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के पराक्रम से पहले ही खिसक चुकी है। इसकी परिणति सिर्फ आप चुनाव में, जमीन खिसक गई है, इसलिए आप लोगों को साथ आना पड़ा। इसका तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन मेरा सवाल उस पर भी, क्योंकि आपके सहयोगी है इस वक्त गठबंधन में आप लोग, कांग्रेस में जो इतनी उथल पुथल है, टिकट बंटवारा अब तक नहीं हो पाया, 3 दिन बचे हैं, इसका असर इंडिया गठबंधन पर भी तो पड़ेगा ना, आप लोगों पर भी पड़ेगा। देखिए, सवाल ये नहीं है कि रायबरेली अमेठी से कौन लड़ेगा। सवाल, और उस सवाल का जवाब ये है कि प्रत्याशी कोई भी हो इंडिया गठबंधन का, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे इंडिया गठबंधन का बनने जा रहा है। दूसरी बात, आपके कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अभी जो है उन्हें छोड़ के कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इंडिया अलायंस का बनेगा। ठीक। दूसरी बात, जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। भारत में नफरत करने वाला प्रधानमंत्री अब नहीं बनेगा। इस देश में वही प्रधानमंत्री बनेगा जो नौजवानों की बात करेगा, जो महंगाई के खिलाफ रण में तैयार होगा, जो बेरोजगारों की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नफरत फैलाने वाला, धर्म के प्रति जहर फैलाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगा। और कोरोना के दौरान लोगों को चंदा लेके वैक्सीन लगवाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगा। चलिए, वो तो जनता तय करेगी, लेकिन बीएसपी से भी ये सवाल कह रही हैं कि 14 में जो हुआ वो 24 में नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि क्या होने जा रहा है 24 में, बीएसपी की तैयारियां क्या है? बहुजन समाज पार्टी देश की 3री नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और जो बहुजन समाज पार्टी तैयारियां हैं, इस बार निश्चित रूप से पूरे देश की जनता ये मन बना चुकी है। एक तरफ तो कांग्रेस के लोग जिन्होंने इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी सरकार में 40 वर्षों तक भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया, ये पूरा देश जानता है। और आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जब से बहुजन समाज पार्टी ने अपने पैर पसारे हैं, कांग्रेस पार्टी उस दिन से लौटने का काम नहीं हुआ इस प्रदेश के अंदर। ये बहुजन समाज पार्टी का कमाल है। और बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्द भारत में अपने पैर जमाने जा रही है। कांग्रेस और भाजपा को खत्म करने के बाद बहुजन समाज पार्टी इस देश की सरकार पे काबिज होगी, ऐसी तैयारी बहुजन समाज पार्टी की है। बहुत बड़ी तैयारियों की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस सरकार के अंदर बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन आज तक इसी प्रदेश के अंदर जो लोग ये कहते थे कि गड्ढा मुक्त कराने का काम करेंगे, नई सड़कों की तो बात छोड़ दो, आज तक प्रदेश के गड्ढे मुक्त नहीं हो पाए हैं। आप जाकर के गांव में देखिए, ग्रास रूट पर कोई सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जिस सड़क से आप अपना वाहन लेकर के निकल जाएं। और
रही बात इसकी कि मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार के बैठे लोगों से कि भारत एक ऐसा देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था कभी। इस देश में दूध दही की नदियां बहती थी। क्या बात है कि इस सरकार में जीडीपी माइनस से चली गई? ये जवाब देना पड़ेगा सरकार के लोगों को। ये पूछना चाहता हूं। मैं जवाब लूंगी, लेकिन एक बार जरा नीचे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा रास्ता दीजिएगा जनता के बीच जाकर। और ये जो पूरी इस वक्त कवायद चल रही है, पीछे हुई थोड़ा थोड़ा एक एक करके। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, बदायूं में बीजेपी के सांसद 5 साल रही, उन्होंने जीरो काम नहीं किया। बदायूं सारी सड़कें टूट रही और गाय जानवर जितने छुट्टा वो आप आज भी खा रहे हैं, जो फसलें बो रहे हैं, उनके लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा सरकार ध्यान दे। और यहाँ से आदित्य यादव जी सांसद बनने जा रहे हैं। ठीक है, आप क्या जी, आरक्षण के बारे में बीजेपी की क्या राय है? प्राइवेट में क्या करने जा रही है? प्रमोशन में आरक्षण पर उनकी क्या राय है? ठीक है, चलिए कुछ और। आप समाजवादी ही जीत के जाएगी। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई सुरक्षा नहीं महिलाओं को दी, और भ्रष्ट में बीजेपी की सरकार भ्रष्ट सरकार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।